हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में, जिसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में कालिख या राख बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। ब्लैक कार्बन कहते किसे हैं, पहले यह जान लेते हैं। ब्लैक कार्बन 2.5 पार्टिकुलेट मैटर तक के फाइन पार्टिकल होते हैं, जो कि एक तरह के एयर पॉल्यूटेंट होते हैं और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं। ब्लैक कार्बन वातावरण में ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। वातावरण में आने के बाद कुछ दिनों तक ही रहते हैं। इस शॉर्ट पीरियड के दौरान ब्लैक कार्बन क्लाइमेट पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जिससे कि जमे हुए बर्फ और ग्लेशियर, कृषि और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य तरह के फ्यूल्स के अपूर्ण दहन के कारण बनते हैं। अगर पूर्ण दहन होगा तो ईंधन में उपस्थित सारी कार्बन CO2 में बदल जाएगी, पर दहन प्रक्रिया कभी भी कंप्लीटली नहीं होती है, जिसके कारण CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन और ब्लैक कार्बन के पार्टिकल बनते हैं। इनकम्प्लीट दहन से बनने वाले पार्टिकुलेट मैटर के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को कालिख के रूप में भी जाना जाता है। कई स्टडीज से पता चला है कि ब्लैक कार्बन के इमिशंस को रोकने के मेजर्स जलवायु में हो रहे तापमान वृद्धि कम कर सकते हैं, फसलों की पैदावार बढ़ सकती है, प्रीमेच्योर डेथ को कम किया जा सकता है। अब कुछ की फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। क्लाइमेट के वार्मिंग पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव CO2 के पर यूनिट मास की तुलना में 460 से 1500 गुना अधिक है। ब्लैक कार्बन का लाइफ टाइम 4 से 12 दिन तक होता है। 2015 में ग्लोबली लगभग 6.6 मिलियन टन ऑफ ब्लैक कार्बन उत्सर्जित हुआ था। 58% ब्लैक कार्बन घरों में पकने वाले धुएं और लकड़ी वगैरह जलाने से उत्सर्जित होते हैं। ब्लैक कार्बन के सोर्सेस के बारे में हम जान लेते हैं। 51% ब्लैक कार्बन हाउस होल्ड एनर्जी से उत्सर्जित होती है, 26% ट्रांसपोर्ट से, 8% एग्रीकल्चर, 5% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 5% वेस्ट, 3% फॉसिल फ्यूल्स ऑपरेशन और 2% लार्ज स्केल कंबशन से पैदा होते हैं। इनके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। ब्लैक कार्बन तापमान वृद्धि का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि ये अपने चारों तरफ की लाइट और हीट को ऑब्जर्व करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। इनका इम्पैक्ट मेनली क्लाइमेट, हेल्थ, वेदर, स्नो एंड आइस, एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम पर होता है। इनकी हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। जब ब्लैक कार्बन वातावरण में रिलीज होती है तो यह सोलर रेडिएशन को हीट में बदल कर वार्मिंग को बढ़ाती है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन प्रभावित होता है और यह रीजनल सर्कुलेशन और वर्षा के पैटर्न को भी प्रभावित करती है।
जब ब्लैक कार्बन और इसके साथ उत्सर्जित कण आइस या स्नो पर जमा होते हैं तो उनकी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता घट जाती है और सतह गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर जैसे कि हिमालय, अंटार्कटिका, आर्कटिक में जितने भी आइस के रूप में रिजर्व वाटर हैं वो तेज़ी से पिघलने लगते हैं। अब इनका हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट देखते हैं। हेल्थ के ऊपर इनका इम्पेक्ट ये होता है, ब्लैक कार्बन और इसके को पोल्यूटेंट PM 3.5 एयर पोल्यूशन के मेन कंपोनेंट हैं, जिसके कारण कई एनवायरमेंटल डिसीज एंड प्रीमेच्योर डेथ होती है। 2.5 माइक्रोमीटर के ये एयर पोल्यूटेंट, जो कि कभी कभी नमक के दानों से भी छोटे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, लंग डिसीज, लंग कैंसर और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये बच्चों के प्रीमेच्योर डेथ की भी जिम्मेदार है। ब्लैक कार्बन की वजह से बच्चों को निमोनिया जैसा रेस्पिरेटर संक्रमण हो जाता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ PM 2.5 एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। इनका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ब्लैक कार्बन कई तरह से इकोसिस्टम को इम्पेक्ट कर सकता है, जैसे कि हम बात करेंगे। रिड्यूस्ड सनलाइट अफेक्ट्स प्लांट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, इनको डिटेल में जानते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों पर जमा होकर उनके टेम्परेचर को बढ़ा के, सनलाइट की तीव्रता को कम करके और वर्षा की दशाओं को बदल के, ये सारे कारक हैं जिसकी वजह से ब्लैक कार्बन इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। वर्षा में बदलाव के कारण इकोसिस्टम और मानव जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर मानसून डिस्टर्ब हुआ तो एशिया और अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में कृषि प्रभावित होगी। इसके अलावा स्नो, वीदर, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है क्लाइमेट सेक्शन में। वीदर और स्नो एंड आइस के बारे में डिस्कस कर लिया गया था। बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में पिछले दशकों से ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में स्ट्रिक्ट एयर क्वालिटी रेगुलेशंस के कारण कमी दर्ज की गई है। इसके विपरीत बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जहां एयर क्वालिटी को रेगुलेट नहीं किया जाता है। खुले में बायोमास जलाना, घरों में सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल करना, इन सब के कारण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया का लगभग 88% ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करते हैं। इस इमेज में आप देख कर ये समझ सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट ब्लैक कार्बन कितनी मात्रा में उत्सर्जित कर रहा है। यह 2015 का आंकड़ा है। इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा। लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में बायोमास हीटिंग स्टोव्स की वजह से। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हाउस होल्ड की वजह से होता है। साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हाउस होल्ड और बायोमास हीटिंग स्टोव्स की वजह से। इसके अलावा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हाउस होल्ड की वजह से होता है। अब इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ब्लैक कार्बन, इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम स्पैन कम, जबकि वार्मिंग इफेक्ट कई गुना ज़्यादा होता है।
वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि हम इनके उत्सर्जन में कमी लाकर इनको बहुत कम समय में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ख़त्म किया जा सकता है। 2011 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैक कार्बन को रेगुलेट करने के लिए इंटीग्रेटेड असेसमेंट ऑफ ब्लैक कार्बन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन नाम का एक कोएलेशन किया था। अगर इन उपायों को ग्लोबली इम्प्लीमेंट किया जाए तो 2030 तक ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में 70 से 80% तक की कमी लाया जा सकता है, जिन्हें अपनाने से पब्लिक हेल्थ के लिए स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेजर पॉजिटिव को बेनिफिट्स होंगे। हाउस होल्ड एनर्जी, ट्रेडिशनल तरीक़ों से खाना बनाने वाले ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन ऑयल, इन सभी को एलिमिनेट किया जाए। इनकी जगह ऐसे ईंधनों या रिसोर्सेज का यूज किया जाए जिससे ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, जैसे सोलर एनर्जी, माइक्रोवेव, इंडक्शन हीटर और कुछ हद तक एलपीजी गैस भी ब्लैक कार्बन को अन्य ईंधनों की तुलना में कम उत्सर्जित करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ट्रेडिशनल ब्रिक किल्स को वर्टिकल सॉफ्ट ब्रिक किल्स में मॉडर्नाइज किया जाए। कोक ओवन को रिकवरी ओवन में मॉडर्नाइज किया जाए। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में क्या सुधार किया जाए? सभी व्हीकल्स जिसमें डीजल विशेष फिल्टर का ऑन रोड और ऑफ रोड यूज किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोलियम के अदर अल्टरनेटिव को तेज़ी से अपनाया जाए। ब्लैक कार्बन को अधिक मात्रा में उत्सर्जित करने वाले डीजल व्हीकल्स को एलिमिनेट किया जाए। एग्रीकल्चरल वेस्ट को खुले वातावरण में जलाने से रोक लगाई जाए। ओपन फील्ड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट को बैन किया जाए। फॉसिल फ्यूल्स ऑयल की शोधन में सुधार और गैस प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल वेस्ट को खुले में जलाने पर रोक लगाई जाए। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।